हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं साइली सप्तर्षि और आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में हम कुछ अलग अलग प्रकार के नंबर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमें सबको पता है कि इवन सीरीज क्या होती है, ऑड सीरीज क्या होती है। आज जस्ट हम एक बार सीखेंगे किस प्रकार से इसको आंसर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। बचपन से हमने सीखा है कि इवन सीरीज यानी कि जो इवन नंबर्स आते हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं हम हमेशा उसको इवन नंबर कहते हैं, राइट। देन फिर हमारा सेकेंड आता है, वो होता है ऑड नंबर, राइट, जो इवन नंबर्स में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस प्रकार के जो नंबर्स आते हैं उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, और रीजनिंग में हम उसको कहेंगे ऑड सीरीज। ओके। देन थर्ड आता है बच्चों हमारा, वो होते हैं हमारे प्राइम सीरीज, राइट। ये थोड़े से हमारे ऑड सीरीज के जैसे ही होते हैं, इंक्लूड होता है इसमें 2, राइट। सो ये आता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस प्रकार से जो आते हैं उसको हम कहेंगे प्राइम सीरीज, यानी कि प्राइम नंबर्स हम इसको कहेंगे, राइट। देन आती है स्क्वायर सीरीज, राइट। ऑलरेडी हमने हमारे 4th जो चैप्टर था उसमें सीखा था कि स्क्वायर को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना यानी कि होता है स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें दिया है 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 4 मिलेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा, राइट। तो ये टोटल 1 से लेके 100 तक ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें स्क्वायर का, राइट, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर सीरीज या फिर स्क्वायर नंबर्स। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्यूब सीरीज। स्क्वायर सीरीज होने के बाद आता है बच्चों हमारा, वो होता है क्यूब सीरीज, यानी कि उसी नंबर को उसी नंबर से टोटल 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना मीन्स होता है क्यूब सीरीज। एक ही नंबर को 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर इज 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो इस प्रकार से जो आंसर आता है उसको हम कहेंगे क्यूब सीरीज, यानी कि उसको हम कहेंगे क्यूब नंबर्स। ओके। एंड द लास्ट इज अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज ये हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से और कुछ सिंपल ट्रिक से ये बताने वाली हूँ। तो अरिथमेटिक सीरीज में होते हैं हमारे 2 टाइप्स। फर्स्ट आता है जिसको हम कहेंगे 2 टायर सीरीज, यानी कि पहले समझ लेते हैं 2 टायर सीरीज एंड द सेकेंड वन इज 3 टायर सीरीज। 2 टायर सीरीज को क्या समझना है, इन शॉर्ट में बताती हूँ। आपको आंसर 2 स्टेप में निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे दिया है 4 है, 8 है एंड देन यहाँ पे दिया है 12, राइट। ये मेरा जस्ट एग्जांपल है, बराबर। तो 4 और 8 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो कितने नंबर्स का है, तो है 4 नंबर्स का, राइट। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई, राइट। हम अरिथमेटिक सीरीज और 2 टायर निकाल रहे हैं, राइट। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई। 4 और 8 का जो डिफरेंस था वो था हमारा 4 नंबर्स का, तो वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। देन मैं राइट डाउन करूंगी 8 और 12 का जो डिफरेंस है, अगेन वो है 4 नंबर्स का। तो ये मेरे सिर्फ फर्स्ट स्टेप हो गई, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, 2 टायर अरिथमेटिक सीरीज में क्या आते हैं, 2 स्टेप आपकी आएगी, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, दैट्स व्हाई अभी हम मूव करेंगे हमारी और एक स्टेप की तरफ। ये 4 और इस 4 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है वो काउंट करना है, वो है हमारा 2 नंबर्स का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे 2 टायर सीरीज। ये जो आंसर आएगा आपकी 2 स्टेप में आएगा, जिसको हम कहेंगे 2 टायर सीरीज। द सेम वे 3 टायर सीरीज, यही आंसर और एक स्टेप में आएगा। ओके। अगर यहाँ पे मैं 4 की बजाय यहाँ पे सपोज मैं डायरेक्टली 12 दे रही हूँ और यहाँ पे मैं सपोज फॉर एग्जांपल 24 दे रही हूँ, राइट। तो 12 एंड 4 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो वो आ जाएगा आपका 8 नंबर्स का।
12 एंड 24 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो आ जाएगा वो रहेगा आपका 12 नंबर्स का, राइट। देन सेकंड स्टेप में देखेंगे 8 और 12 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, वो हो जाएगा आपका 4 नंबर्स का। बट यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं होता है, इसके और भी एक स्टेप बढ़ेगा जहां पे आपका फाइनल आंसर मिलेगा, वो रहेगा 3 टायर सीरीज का। ओके, यहाँ पे और आंसर कब आएगा, जब मैं यहाँ पे और एक नंबर इंक्रीज करूंगी, ठीक है। यहाँ गया 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, एंड देन 24 एंड 36 में अगेन कितने नंबर्स का डिफरेंस है, अगेन 12 नंबर्स का, राइट। तो ये आ गया 8 12 12, देन 8 और 12 के बीच में 4 नंबर्स का डिफरेंस है, 12 एंड 12 के बीच में क्या है, 0 नंबर का। ये ऐसा एग्जांपल आता नहीं, जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू कि 3 स्टेप्स में आप इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, तो ये है आपकी 2 टायर एंड 3 टायर सीरीज। और अभी हम मूव करेंगे बच्चों हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके देखना है। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से एक ही बार फोकस कर लो ताकि आपके सारे कंसेप्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए, राइट। सबसे पहले यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वो है हमारा एग्जाम्पल 1 3 6 10 एंड देन 15। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क एंड नीचे कुछ मुझे ऑप्शंस दिए हैं, ए में ऑप्शन दिया है, बी में ऑप्शन दिया है, सी में ऑप्शन दिया है, डी में ऑप्शन दिया है, राइट। ये ऑप्शंस दिए हैं एंड दिस इज माय एग्जांपल। ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करें, राइट। अभी जिस प्रकार से अभी हमने स्टेप्स देखे हैं, राइट, तो यहाँ पे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, देन ऑल अर्थमेटिक सीरीज, देन क्यूब जो थे, स्क्वायर सीरीज, ये सब कुछ या इस कुछ एग्जांपल्स में आ सकता है। ओके, सो दैट पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, राइट। 1 और 3 पहले देखेंगे कैसे ये जा रहा है नंबर। देखिए 1 से 3 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, 6 से 10 बड़ा है, 10 से 15 बड़ा है, राइट। यानी कि ये कैसे समझ रहा है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज है, पहले इसको समझना है, इंक्रीजिंग नंबर्स, अदरवाइज यू कैन जस्ट से सीरीज। ओके, इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग सीरीज है, तो 1 और 3 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो वो है 2 नंबर्स का, राइट। देन 3 एंड 6 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो वो है 3 का। 6 एंड 10 में 4 नंबर्स का डिफरेंस है, 10 एंड 15 में 5 नंबर्स का डिफरेंस है। देन 15 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 15 में कितने नंबर्स ऐड करने से हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा, राइट। तो देखिए 2 दिया है, 3 आया है, 4 है, 5 है, लॉजिकली यहाँ पे डायरेक्टली 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 प्लस 6 कीजिए, कितना आएगा आंसर, देखिए यहाँ पे आप डॉट भी दे सकते हैं, राइट। सो आंसर इज 21, राइट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग नंबर सीरीज। आया बच्चों समझ में, बहुत सिंपल है, राइट। देन अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे हम सेम ही आता है या फिर कौन सा इसमें और नया टेक्निक आता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 87, देन 80, देन 74, 69 एंड द लास्ट इज 65 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हैं, बट हम पहले ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। 87 दिया है, 80, पहले हमने इंक्रीजिंग सीरीज सॉल्व की थी, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर्स कैसे जा रहे हैं। देखिए 87 से 80 छोटा है, 80 से 74 छोटा है, इससे ये छोटा, इससे वो छोटा। पहले हमें क्या मतलब मालूम हो जाएगा कि ये क्या है, हमारी डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि डिक्रीजिंग नंबर्स है, राइट। देन 87 और 80 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 7 नंबर्स का। 80 और 74 में 6 नंबर्स का डिफरेंस है, 74 एंड 69 में 5 नंबर्स का, 69 एंड 65 में 4 नंबर्स का। देन यहाँ पे आप मुझे बताइए 65 में से अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग रहेगा,
जो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे वो आपका आंसर आएगा, राइट। 65 माइनस 3 कीजिए, कितना आएगा? सो आंसर विल बी 62। सो द राइट आंसर इज 62, राइट। तो पहले हमने इंक्रीजिंग सीरीज देखी एंड नाउ अभी हमने देखी वो है हमारी डिक्रीजिंग सीरीज, राइट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, 40 दिया है एग्जाम्पल में, देन 15 दिया है, 30 दिया है, 25 है, 20 है एंड द लास्ट इज 35, राइट। पहले इंक्रीजिंग देखा, देन हमने डिक्रीजिंग देखा। नाउ अंडरस्टैंड करना है कैसे नंबर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 40 अप है, 15 लो है, अगेन 30 अप है, 25 लो है, अगेन 20 अप, 20 डाउन है, 35 अप है। पहले अंडरस्टैंड करेंगे 40 और 15 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, देन 15 और 30 में, 30 एंड 25 में, पहले इन सब के बीच का जो डिफरेंस है उसको पहले हम राइट डाउन करेंगे, राइट। सो 40 माइनस 15 कितना होता है? तो आंसर आता है हमारा 25, राइट। देन 15 माइनस 30 आंसर आता है 15, 30 माइनस 25 आंसर 5, 25 20 आंसर इज 5, 20 35 आंसर इज 15। तो बताइए यहाँ पे आगे क्या नंबर आएगा, राइट। एक अप है, एक डाउन है, अप है, डाउन, अगेन अप डाउन। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर आएगा, राइट। 40 बड़ा था, ऊपर गया, ये नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया, ये क्या आया? नीचे आया, यहाँ से फिर से नीचे, देन ऊपर, देन अगेन यहाँ पे क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो देखिए क्या आंसर आएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, वो हमें फाइंड आउट करना है। देन आप इसके अंदर का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, राइट। बट पहले आपको क्या करना है, यहाँ का डायरेक्टली आंसर निकालना है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर तुरंत तभी के तभी आ जाएगा, राइट। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, ओके। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, सिंपल तरीके से। ये जो है मिक्स नंबर सीरीज, ओके, इसको हम कहेंगे मिक्स नंबर सीरीज। अगर आपको इसमें और भी एक स्टेप बढ़ानी होगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आंसर आया है या नहीं है, कंफर्म है या नहीं है, तो और एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 25 था, 15 था, 5 था, सेम सीरीज इंक्रीजिंग में गई, 5 था, 15 था, 25 था, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 नंबर्स का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगेन 10 नंबर्स का। इन दोनों का है 5 नंबर्स का, अगेन है 10 एंड देन 10। इस प्रकार से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। 10 और 10 में डिफरेंस कितना है? 5 नंबर्स का। लेकिन यहाँ पे आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये आंसर यहाँ पे नहीं आया तो आपको ये सारी स्टेप्स करनी पड़ेगी। अगर ये आंसर आपका फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता है, यानी कि हमारा यहीं पे आ गया, तो ये सारी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होगी। इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये आंसर आ गया तो नीचे के स्टेप्स हम नहीं करेंगे, राइट। देन अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमने इंक्रीजिंग देखा, डिक्रीजिंग देखा, देन मिक्स नंबर देखे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मुझे, यहाँ पे दिया है सबसे पहले 1 दिया है, देन मुझे यहाँ पे दिया है 4, देन दिया है मुझे 9, यहाँ पे दिया है मुझे 25, ओके 25 दिया है, और यहाँ पे मुझे कुछ पूछा है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, राइट। समझना है कि क्या हो सकता है, डिफरेंस देखिए क्या समझ रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए। ऐसे भी अगर आप करके देखोगे तो दोनों का डिफरेंस ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर शायद कुछ अगर ये नहीं आता है, ये सारे स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कि डिफरेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसे वक्त में समझना है कि थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर नहीं दिया है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, डायरेक्टली पूछा है, उसके आगे आंसर लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 36, सो 36 इज योर राइट एंड फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेम आपका अगर ये स्क्वायर सीरीज में था तो आगे का आपका क्यूब सीरीज में भी आ सकता है। 1 का यहाँ पे 1 दिया है, राइट, 2 का हमें 8 दिया है, 3 का सपोज 27 दिया है, 4 का 64 दिया है, 5 का 125 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 6 का 7 का कुछ नहीं दिया, 8 का भी कुछ नहीं दिया, राइट, 9 का दिया है एंड लास्ट 1000 दिया है, राइट। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए फिर से, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो 6 का क्यूब क्या आएगा
ऑफ कोर्स 216 7 का आएगा 343, 8 का आएगा आपका 512। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। और हम देखेंगे कुछ अलग नंबर्स अगर आपको आते हैं तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, काफी सिंपल एग्जांपल से और एक एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज मुझे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, 18 है, 15 है, 23 दिया है, 20 है एंड द लास्ट इज 28 दिया है, राइट। ये एग्जांपल है हमारा, सपोज 7 नंबर का एग्जांपल है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्क्वायर है, क्यूब है, मिक्स नंबर है, क्या है अंडरस्टैंड कर लीजिए। देन डिफरेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए। 10 और 18 में 8 नंबर्स का, 18 और 15 में 3 नंबर्स का। देन 15 और 23 में कितना होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देन अगेन 8 नंबर का आया, अगेन यहाँ पे 3 नंबर का, यहाँ पे क्या नंबर आया है 20 एंड 28, अगेन 8 आया है। तो फाइंड आउट कीजिए ना, देखिए 8 आया, 3 आया, 8 आया, 3 आया, 8 आया, अगेन 3। क्या नंबर आ सकता है, ये कैसे था, डिक्रीज था, इंक्रीज था, राइट। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगेन डिक्रीज था, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। सो माइनस कर लीजिए और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो राइट डाउन कर लीजिए, राइट। सो क्या आंसर आएगा बताइए, आपको क्या करना है, 28 है, राइट। 28 माइनस 3 कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। सो आंसर आपका रहेगा 28 माइनस 3, आंसर विल बी 25, राइट। नीचे ऑप्शंस आपको दिए ही होंगे तो आप उसमें से भी देख सकते हो, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल दिया है हमें यहाँ पे 19, 24, 20, 25, 21 एंड द लास्ट इज 26। कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, कितना आता है 20, 21, 22, 23, 24, राइट। 5 नंबर्स का, देन है 4 नंबर्स का, अगेन 5 नंबर्स का, अगेन 4 नंबर्स का, अगेन 5 नंबर्स का, अगेन 4 नंबर्स का। जो भी आंसर आएगा फाइंड आउट कीजिए। आपका आंसर इन 4 ऑप्शन में से कहीं आता है क्या, 22 है क्या, देन 17 है क्या, अदरवाइज 25 है या 27 है। जो भी आंसर आता है जल्दी से जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बताना है। दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का ये जो हमने टॉपिक देखा है रीजनिंग का, बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।